हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द करिस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंसेस ऑफ द फॉलोइंग शेप सीक्वेंसेस, ऑल्सो मेंशन द रूल और प्रॉपर्टी विच हेल्प अस टू फॉर्म द सीक्वेंस। फर्स्ट है आपका रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स? रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिस पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पॉलीगन हमारा क्या होता है? वो होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल ऐसे बनता है, ठीक है। इसकी साइड्स को हम ज्वाइन कर दें, ठीक। नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा? स्क्वायर। देन पेंटागन। How many sides are there in pentagon? There are 5 sides. इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? Hexagon. How many sides? There will be 6 sides. इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? हेक्सागन के बाद आता है हेप्टागन जिसकी 7 साइड्स होती हैं। इसके बाद ऑक्टागन जिसकी 8 साइड्स होती हैं, ठीक है। नोनागन 9 साइड्स होती हैं। डेकागन 10 साइड्स होती हैं। तो ये क्या है? ये आपका सीक्वेंस हुआ। यहाँ पे देखिए क्या बना, यहाँ पे ये कितनी साइड्स? यहाँ पे 3। यहाँ कितनी साइड्स हैं? 4। यहाँ कितनी साइड्स हैं? 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस क्या बना? सीक्वेंस ऑफ साइड्स। यहाँ पे बना सीक्वेंस ऑफ साइड्स, sides of polygon, three, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट, ये था आपका रेगुलर पॉलीगन का सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस पूछता है तो आप यही लिख देंगे, रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट आता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में देखिए कैसे बनता है। हम सबसे पहले लेंगे, कोई भी लाइन सेगमेंट बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। हम इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये इसके बाद हमें 3 पॉइंट से क्या बनेगा हमारा? 3 पॉइंट से बनेंगे हमारे ट्रायंगल। देखिए कंप्लीट ग्राफ का मतलब ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिए हैं, जितने भी वर्टिसेस आपको दिए हैं, सब ज्वाइंट होने चाहिए, कुछ भी ओपन नहीं होना चाहिए। लाइक इन स्क्वायर में देखिए हमने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया और इनको ज्वाइन किया। यहाँ पे ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये आपस में ज्वाइंट होने चाहिए, और ये पॉइंट भी आपस में ज्वाइंट होने चाहिए। ये होता है कंप्लीट ग्राफ। कोई भी पॉइंट आपका अकेला अलोन नहीं होना चाहिए। ये 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपस में इस तरह से ज्वाइन हो गए, लेकिन पॉइंट्स के बीच में हमारे और भी लाइन सेगमेंट बन सकते हैं। अब जैसे इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। मैंने बोला कंप्लीट ग्राफ वही होता है जो 2 पॉइंट बचे ना रहे, कोई भी 2 पॉइंट कंप्लीटली वो ज्वाइंट हो, ठीक है। इनको हमने इससे ज्वाइन किया। अभी कौन सा बचा है? ये वाला, ये इसके साथ ज्वाइन होगा। और कुछ बचा है? नहीं, सारे हो गए, ठीक है। अब लेते हैं हम 6 पॉइंट का फिगर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज्वाइन करिए इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अभी देखिए कौन कौन से और ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा इसके साथ ज्वाइन होगा, ये इसके साथ ज्वाइंट होगा, इनको हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे, फिर हम इनके साथ ज्वाइन करेंगे। अभी ये इसके साथ ज्वाइंट होना बाकी है, फिर ये इसके साथ ज्वाइंट होना बाकी है। सारे ज्वाइंट हो गए। ये देखिए ये अभी इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, और ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कंप्लीट ग्राफ होता है। यहाँ पे देखिए हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है।
इनको बोलेंगे K2 क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ये K3 है, ये K4, K5, ये K6, ठीक है। ये हैं आपके K2, K3, K4, K5, जितने पॉइंट्स हैं वो K1, K2, K3, K4, K2, K3, K4, K5, K6 है, ठीक। अब इनका हम नंबर ऑफ़ एजेस का सीक्वेंस देखते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एजेस, इसको हम डिनोट करेंगे Kn से। इसका फॉर्मूला होता है n-1/2, ठीक है। n-1/2, n की जगह हम रखेंगे क्या, 2, तो 2 -1/2। अब यहाँ हो गया 2 -1 हुआ तो कितना आया, 1/2, 2 कैंसिल हो गया, 1। कितने एज बने, यहाँ पे 1 एज बना। सेकेंड K3 में हम n की वैल्यू रखेंगे 3, ये हो जाएगा हमारा K3, तो 3 -1/2, तो 3 × 2/2, 2 कैंसिल आउट, 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए, 3। ऐसे ही हम K4 निकालेंगे, तो 4 -1/2, 4 × 3/2, 6। यहाँ पे देखिए 6 लाइन सेगमेंट है, ये 4 तो आपके स्क्वायर वाले हो गए, ये 5 है, ये 6, ठीक है। तो ऐसे ही आप सीक्वेंस n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखते चले जाएंगे, आपको नंबर ऑफ एजेस, जो ये नंबर ऑफ एजेस हैं, ये मिलते चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ एजेस का सीक्वेंस देखते हैं क्या होगा हमारा। नंबर ऑफ एजेस, सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आया था, 1 के बाद कितना आया, 3 के बाद कितना आया यहाँ पे, 6, देन 10, देन 15 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, क्या इसको देख के आपको समझ में आ रहा है किसका सीक्वेंस है। दिस इज अगेन सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है। 1 3 6 10 15 21 हम लोगों ने किया था ना, तो ये ट्रायंगुलर नंबर के सीक्वेंस है और ये कंप्लीट ग्राफ के भी सीक्वेंस है। तो आप उसको भी कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस है वही आपका कंप्लीट ग्राफ का सीक्वेंस है। C इज स्टैक्ड स्क्वायर। स्टैक्ड स्क्वायर क्या होता है, इनसाइड स्क्वायर देयर आर स्मॉल स्क्वायर्स, मीन्स एक स्क्वायर है उसके अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं, इनको बोलते हैं हम स्टैक्ड स्क्वायर। फर्स्ट हम बनाते हैं एक छोटा सा स्क्वायर, ठीक। अब बनाएंगे कि एक स्क्वायर में और स्मॉल स्क्वायर्स कितने बन सकते हैं। 1 2 साइड्स, 3 साइड्स, 4 साइड्स, यहाँ पे इनके अंदर बना देंगे हम 4 इक्वल स्क्वायर्स, ठीक है। एक स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स बनते हैं, उनको बोलते हैं स्टैक्ड स्क्वायर। अब देखते हैं कितने बन सकते हैं। ये आप अपने पेंसिल और रूलर की हेल्प से करेंगे तो और अच्छे से बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स में कट कर दिया, ठीक है। कितने स्क्वायर, पहले तो हमारा सिंगल था, देन 4 स्क्वायर्स, देन 9 स्क्वायर। अब ऐसे ही आप कर सकते हैं और पार्ट में, लेकिन जो भी करेंगे आप इक्वल करेंगे बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। अगर आप 3 रोज़ बना रहे हैं तो 3 कॉलम्स बनाएंगे, 2 रोज़ बना रहे हैं तो 2 कॉलम्स बनाएंगे, 4 रोज़ बना रहे हैं तो 4 कॉलम्स बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको 4 रोज़ बना रहे हैं और 4 कॉलम्स बनाएंगे। 1 2 3 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, ये है 1, यहाँ पे कितने आ गए 4,
यहाँ पे कितने छोटे स्क्वायर है, ये हैं 9 एंड दे आर 16। स्टूडेंट्स कुछ याद आ रहा है आपको ये किसके पैटर्न है? दीज आर सीक्वेंस ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। क्या हो गए? 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ये किसके सीक्वेंस है? ये किससे सिमिलर है? ये सिमिलर है आपके सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स। जैसे 1 स्क्वायर हो गया, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप इनका जो पैटर्न है उसको कोरिलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर नंबर का जो सीक्वेंस होता है उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट, स्टैक्ड ट्रायंगल्स। ओके, लाइक स्क्वायर्स, स्टैक्ड ट्रायंगल्स आर सेम नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स इनसाइड अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर जितने छोटे छोटे ट्रायंगल्स होंगे उनको हम बोलते हैं स्टैक्ड ट्रायंगल्स, ठीक है? तो पहले हम एक सिंगल ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल बन गया हमारा। नेक्स्ट बनाएंगे, इसको पहले ज्वाइन करिए, ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, देन ये हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे ट्रायंगल में, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखते हैं हमारा कैसा ट्रायंगल बनेगा। इसको हम 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो पहले किया सेकेंड स्टेप में, ये बन गया। अब इसी लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए और इस लाइन को आप इधर बढ़ा दीजिए। अब इसमें एक ट्रायंगल और बना दीजिए, इसमें एक ट्रायंगल और बना दीजिए, इसमें एक ट्रायंगल और बना दीजिए, ठीक है? ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, 1 सेकेंड, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने ट्रायंगल थे? 1 के बाद बना 4 के बाद बना 9, ठीक है? 9 के बाद भी हम बना सकते हैं इसको। एक ट्रायंगल लेंगे, इसको अब हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन, 2, 3, 4। यहाँ पे सिंपल पहला जैसा आपने बनाया था, इसको लेते जाइए इधर, इसको लेते जाइए इधर, ठीक है? इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया था, ये ट्रायंगल, इसको इधर लाएंगे आप और इसको हम इधर ले आएंगे। अब देखिए, ये भी ट्रायंगल बनेगा हमारा, यहाँ ट्रायंगल बनेगा। सारे ट्रायंगल कंप्लीट हैं, कुछ ऐसा नहीं कहीं छूटा हुआ है, सारे हो गए। अब यहाँ पे काउंट करिए नंबर ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स कितने हैं। ये है 1, यहाँ पे कितने हैं 4, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगेन ये किसका पैटर्न बन रहा है स्टूडेंट्स? ये है आपका स्क्वायर नंबर का पैटर्न, ठीक है? लेकिन हम लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ स्मॉल ट्रायंगल्स। तो क्या बात समझ में आ रही है? स्टैक्ड ट्रायंगल्स एंड स्टैक्ड स्क्वायर्स दोनों का पैटर्न सेम होता है। 1 4 9 16, इसके बाद आ जाएगा आपका 25 एंड सो ऑन। मतलब इन सब का पैटर्न सेम होता है। और ये पैटर्न किसके सिमिलर होता है? ये होता है नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स के, ठीक है? स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न के ये सेम होता है। तो स्टैक्ड ट्रायंगल्स एंड स्टैक्ड स्क्वायर का सेम पैटर्न होगा, जिसको आप लिख सकते हैं एन स्क्वायर। एन स्क्वायर में एन की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा। सीक्वेंस फार्मूला हो जाएगा ये आपका एन स्क्वायर। ये आपका स्टैक्ड स्क्वायर और स्टैक्ड ट्रायंगल दोनों के लिए हो जाएगा। ओके, अब मूव करते हैं हम। द लास्ट पार्ट इज़ कोच स्नोफ्लेक्स। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से बनाने की ज़रूरत है। कोच स्नोफ्लेक्स, कोच स्नोफ्लेक्स, इसको देखते हैं ये कैसे बनता है। ठीक है, पहले तो आपको सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है,
1 2 एंड 3, 3 साइड्स हो गई ट्रायंगल। अब इसी ट्रायंगल में हर साइड को आपको 3 पार्ट में बांटना है बेटा, ठीक है। 3 साइड इसकी हैं, इनको आप 3 पार्ट्स में कट करेंगे। अब देखिए, अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो आप सिंपल सा ट्रायंगल बनाइएगा। अब इस ट्रायंगल की जो साइड्स है, पेंसिल से ही बनाएंगे तो इजी रहेगा। ये साइड्स जो हैं इसको आप थोड़ा सा इरेज करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे और इसको इरेज करेंगे, ठीक है। इसको इरेज करके आपको क्या करना है, यहाँ से ये लाइन सेगमेंट इधर गई, इसको इधर ज्वाइन किया, ठीक है। फिर ये लाइन सेगमेंट इधर, इसको इधर ज्वाइन किया, फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। ये आपका सेकेंड स्टेज बन गया, ठीक है। यहाँ पे 3 साइड्स थी, अब हर साइड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट इसका देखिए कैसे बनेगा। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा इसको बनाना, आप ऐसे कर सकते हैं, इरेज़र का यूज़, पेंसिल का यूज़ करके आप इस तरह से कर सकते हैं, ईजिली बन जाएगा। पहले तो हमने क्या किया, प्रीवियस वाला काम हमको करना है। ठीक है। अब ये तो ये प्रीवियस वाला पैटर्न हो गया। अब इसमें फिर हमें हर साइड, हर लाइन सेगमेंट से, ठीक है, फिर वहाँ से हमें हर लाइन सेगमेंट को मिल रहा है जो यहाँ पे, सबको आपको फिर 3 पार्ट में डिवाइड करना है। आप देखिए कि यहाँ हर लाइन सेगमेंट जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको फिर से करते हैं। अब यहाँ से देखिए जो हमने इरेज किया, अब इसका हम छोटा सा फिर लाइन सेगमेंट लेंगे इस तरह से, इस तरह से लेंगे, ठीक है। ठीक, ये बन गया आपका। अभी एक और बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बन गया आपका कोच स्नोफ्लेक्स का पैटर्न, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, कितनी साइड्स हुई यहाँ पे, ये हो गई आपकी 1 1 2 3 साइड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये 3 साइड्स है, 3 है आपका, यहाँ पे 12। यहाँ पे काउंट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42, ठीक है। 42 43 44 45 46 47 48, तो ये आ गया आपका 48। अब इसकी सारी साइड्स को काउंट करेंगे तो ये 48 आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, 3 को 3 था, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 किया तो 12 आया, फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 48। अब आगे 48 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 192। अब वो पैटर्न बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 3 पैटर्न तक आप सीख लीजिए। बाकी अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो उसको फिर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पहला क्वेश्चन ही काफ़ी लेंदी हो गया है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसका सीक्वेंस भी लिख लेते हैं हम। सीक्वेंस हमारा यही हो गया, 3 12 48 192, और अगर आगे कुछ पूछता है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ये आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। हम नेक्स्ट वीडियो में अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।